हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपीएसएससी हमीरपुर के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हैं। ये जो पेपर है वो है आपका पोस्ट कोड 962 एचपीएसएससी सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम हुआ था। इसी तरीके से हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जोग्राफ़ी, जनरल साइंस हो गया, जहाँ से आपको वीडियोस को एक्सेस करने के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जहाँ से आप इजीली जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं और एक डिटेल सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन को और भी बूस्ट दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 101, बशेश्वर महादेव टेम्पल इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। आपको बताना बशेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण एंड बजूरा। तो आप सभी जानते हैं कि अब क्या हो चुका है, समटाइम जो टेम्पल की जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पूछ ली जाती है। वैसे अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बजूरा होगा। बजूरा भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही आता है। तो जनरली हमने यही पढ़ा होता है कि जो आपको बशेश्वर महादेव है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, बट अब इन्होंने स्पेसिफिक लोकेशन पूछना भी स्टार्ट कर दिया, तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी बजूरा। और इस अगर हम मंदिर की बात करें तो इसी और नाम से भी जाना जाता है, विश्वेश्वरा। विश्वेश्वरा महादेव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और ये लार्जेस्ट स्टोन टेम्पल है आपका कुल्लू वैली में। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये जो मंदिर है आपका बशेश्वर महादेव, ये कौन सी रिवर पर है, तो आपने याद रखना है कुल्लू में जो ब्यास रिवर है उसके किनारे पर है ये। और आपसे ये पूछा जा सकता है इसका जो कौन से स्टाइल में ये बना है, तो आपने हमेशा याद रखना है जो बशेश्वर महादेव है आपका पिरामिड स्टाइल में बना है। और ये आपका जो लेटर गुप्ता ट्रेडिशन है या जो भी उनकी आर्ट है उसको ये बताता है। और इस मंदिर में योनि और लिंगम स्टाइल जो है वो आइडल है, यानी कि जो मूर्तियाँ हैं वो रिप्रेजेंट करती है किसी लॉर्ड शिवा एंड पार्वती को। तो बाकी आप जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कुल्लू में और कौन से फेमस मंदिर, जैसे आपका बिजली महादेव। तो बिजली महादेव से आपसे ये पूछा जा सकता है, सभी को पता है कि वो कुल्लू में है, तो आपका जो उसका स्ट्रक्चर स्टाइल पूछा जा सकता है वो उसकी किस स्टाइल में वो बना है, तो आपने याद रखना है वो है आपका पेंट रूफ में। तो ये पूछा जा सकता है। बजूरा टेम्पल की हम बात कर चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं हिडिंबा देवी की, तो ये आपका हिडिंबा देवी भी आपका अ, मनाली में ही है। स्पेसिफिक अगर हम लोकेशन बात करें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और कौन से स्टाइल में बना है, ये बना है आपका पगोड़ा स्टाइल में। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु फाउंड शोनितपुर मॉडर्न सराहन इन एचपी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मॉडर्न सराहन को हम जो है वो पुराने टाइम में किस नाम से जानते थे, तो आपने याद रखना है शोनितपुर, ये होगा क्वेश्चन। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अभी इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बानासुर। तो बानासुर ने ही जो है वो शोनितपुर को फाउंड किया था। और लॉर्ड कृष्णा से अगर हम रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो लॉर्ड कृष्णा के जो बेटे हैं प्रद्युमन, उन्होंने बुशहर रियासत की स्थापना करी थी या फाउंड किया था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलेज वॉज सेलिब्रेटेड। किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलेज मनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1987। और आपसे जनरली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो फुलेज त्यौहार है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, तो आपने याद रखना है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और ये कौन से मंथ में मनाया जाता है, ये आपके जो है भादों। भादों को अगर हम देखिए, अगर इसका जो होता है ये होता है आपका सितंबर। तो जनरली जो आपका ये अगस्त और सितंबर के बीच में ये मेला लगता है। नेक्स्ट है आपका, द्रौपदी वॉज सपोज टू बी क्रीमेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था। तो आप जानते हैं मणिकर्ण, रामपुर, बिजली महादेव या तांडी। तो आप सभी जानते हैं जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, तांडी जो जगह है वहाँ पर आपका द्रौपदी का क्रीमेशन किया गया था। और यहाँ से आप क्या क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं, जैसे
बात करते हैं हम लवी फेयर की। लवी फेयर आपका रामपुर बुशहर में सेलिब्रेट किया जाता है, और इन विच मंथ, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये मनाया जाता है। लवी फेयर कैसा स्टेट फेयर है या इंटरनेशनल? तो जो लवी फेयर आपका इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। लवी का मतलब होता है जैसा शेयरिंग ऑफ शीप्स, यानी कि जैसे मतलब उनकी जो ओन को है वो आपको शेयर करते हैं या काटते हैं। तो ये उस टाइम की बात होती है। पहले ये दो टाइम में होता था, जैसे जून में भी की शेयरिंग होती है, शीप शेयरिंग, और अक्टूबर नवंबर के आसपास भी। विच रिवुलेट्स ज्वाइंस पब्बर नियर चिरगांव इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है? तो आप सभी जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन सी, आंध्रा। आंध्रा जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? पब्बर की। और अगर हम बात करते हैं बसपा की, तो जो बसपा है आपकी वो है ट्रिब्यूटरी किसकी? सतलज की। सतलज को हम जो शतुद्री के नाम से भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। और ये जो बसपा है ये कहाँ पर ज्वाइन करती है सतलुज को? ये आपको सतलुज को ज्वाइन करती है कड़छम में। कड़छम में ये ज्वाइन करती है, आपको ये भी याद रखना है। और पब्बर जो है, अगर हम बात करते हैं, पब्बर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है आपकी, पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी अगर हम बात करते हैं, पब्बर है आपकी यमुना की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी यमुना की। बसपा जो ट्रिब्यूटरी है ये आपकी सतलज की। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर द शिवालिक, अरावलीज, इन हिमालयस या पीर पंजाल? आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की जो ऊना जिले की पहाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में आती हैं? शिवालिक हैं या अरावलीज हैं, इन हिमालयस या पीर पंजाल? तो आप जानते हैं कि जो हमारी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका शिवालिक्स। जो आपका ऊना है वो आपका शिवालिक हिल्स में आता है, और शिवालिक हिल्स को ही हम आउटर मोस्ट रेंजेस हैं आपकी, ये आपको याद रखना है। और शिवालिक्स को ही हम किस नाम से जानते हैं? शिवालिक्स को हम जानते हैं मानक या मैनक पर्वत के नाम से। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और अगर हम शिवालिक हिल्स की एल्टीट्यूड की यानी कि ऊंचाई की बात करें तो ये आपका है 350 से अराउंड 1500 मीटर्स के बीच में होता है। और अगर रेनफॉल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से, जो एनुअल अगर हम देखें और एवरेज 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका रेनफॉल होता है। और यहाँ पर देखिए फेमस जो वैलीज हैं आपकी शिवालिक हिल्स की, वो कौन कौन सी? जैसे आपकी हो गया पाउंटा, पाउंटा वैली हो गई आपकी, जो बलह वैली, बलह आपको पता है मंडी में आता है, रेणुका जी हो गया, जोगिंदर नगर हो गया, ये सारी आपकी इसी माउंटेन रेंज में आती है। और जो हमारे इनर हिमालयाज हैं इन्हें कहते हैं मिड माउंटेन्स, मिड माउंटेन्स। और अगर हम बात करते हैं मिड माउंटेन्स में आपके जो सबसे फेमस रेंजेस हैं वो कौन कौन सी है? एक तो है आपके पास धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार को ही आप जानते हैं, किस नाम से जानते हैं हम? इसे कहते हैं मौलक पर्वत। और आपका जो है वो पीर पंजाल रेंजेस तो आप जानते हैं। धौलाधार में आपको पता है जैसे चंबा, कांगड़ा या मंडी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे आपकी कुल्लू वैली हो गया या चूड़धार हो गया, ये सारी आपकी इनर हिमालयस में आती है। नेक्स्ट है आपका चुराह तहसील इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन डी, चंबा। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो जो चंबा टाउन था वो किसने फाउंड किया था? तो आपने याद रखना है वो है आपके साहिल वर्मन। ये आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपकी जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स को जो है आप आपकी जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में किस नाम से जानते हैं? तो आपने याद रखना हाथी जो धार है आपकी, हाथीधार, शिवालिक्स को हाथीधार के नाम से जाना जाता है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में। या आपकी जो दागनी धार है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? दागनी धार भी आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये स्मॉलेस्ट आपकी अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट रेंज है, और ये ऑफ शूट भी आपका पांगी रेंज का। और यहाँ पर जो हमारी
दो मेन रिवर हैं आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में, कौन कौन सा? एक है आपकी चिनाब एंड रावी। तो चिनाब जो हमारी रिवर है, यहाँ पर आपका गोल्ड भी मिलता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी में गोल्ड पाया जाता है, तो आप याद रख सकते हैं कि जो हमारी चिनाब रिवर है वहाँ पर आपका जो है वो गोल्ड पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं हमीरपुर की, तो देखिए हमीरपुर किसने स्थापना करी थी या फाउंड किया था? तो आपने याद रखना है हमीरचंद। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। और हमीरपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब तक पार्ट था पंजाब का? तो अगर हम बात करते हैं हमीरपुर पहले पंजाब का पार्ट हुआ था, कब तक? 1 नवंबर 1966 तक ये पंजाब का ही पार्ट होता था। और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट था उसका क्रिएशन कब हुआ था, वो कब बना था? तो आपने याद रखना है 1 सितंबर 1972 को आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर बना था। और यहाँ पर एक बड़ा फेमस मंदिर है जिसे हम कहते हैं बिल कालेश्वर जो आपका एक मंदिर है, वो भी यहाँ पर बड़ा फेमस है। और किसने बनाया? जो पांडव हैं उन्होंने ये बनाया था। यहाँ पर एक शीप ब्रीडिंग फार्म भी है। शीप ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पर है? एक जगह है ताल, यहाँ पर आपने याद रखना है। और हमीरपुर का एक बड़ा फेमस फेयर है, वो कौन सा? गसोता। तो देखिए ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पहले पूछे गए हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। बिलासपुर की अगर हम यहाँ से बात करते हैं, तो बिलासपुर का जो ओल्ड नेम है वो है आपका कहलूर। और ये जो बिलासपुर है वो आपका शिवालिक हिल्स में ही आता है। बिलासपुर के जो फाउंडर थे वो कौन है? आपके दीप चंद। और ये दीप चंद जो थे ये आपके चंदेल राजपूत थे। अगर हम बात करते हैं बिलासपुर, तो ये आपकी किसकी किनारे पर है? ये है आपके सतलुज के किनारे पे। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो बिलासपुर है वहाँ पर आपकी 7 रेंजेस पाई जाती हैं, जैसे इसीलिए इसे हम सतदार कहलूर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपके हो गया जंजियार हिल्स, और हो गया आपका त्यून हिल्स, और हो गया आपका बांदला हिल्स, बहादुरपुर हो गया, रतनपुर हो गया, कोट हो गया, या नैना देवी हिल्स। ये आपकी सारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है। अगर हम बात करते हैं वैलीज़ की, तो यहाँ पे एक तो सतलुज वैली बड़ी फेमस है, और चौंतो वैली। तो आपने याद रखना है CHAUNTO, चौंतो वैली। ये आपकी सारी किस में आती है? ये आती है आपकी बिलासपुर में। या दानवीन वैली होगी, सभी आपकी बिलासपुर में आती है। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा फेमस फेयर होता है जिसे हम कहते हैं नलवाड़ी फेयर। मतलब ये पशुओं का मेला लगता है, मतलब यहाँ पर पशुओं को जब खरीद फरोख्त की जाती है। और इसका जो आइडिया दिया था सबसे पहले कि ऐसा कुछ मेला होना चाहिए, तो किसने दिया था? W गोल्डस्टीन ने। कब दिया था? अराउंड 1889 में। तो आप ये याद रख सकते हैं। और यहाँ पर एक फेमस फेयर और होता है गुग्गा फेयर, तो आपने ये भी याद रखना है। और यहाँ पर एक बड़ी फेमस फोक सिंगर है जिनका नाम है श्री गंभरी देवी। तो आपने ये भी याद रखना है। उनसे यह पूछा जा सकता है कि श्रीमती गंभरी देवी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो आपने याद रखना है, या डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखते हैं। अगर हम बात करते हैं मंडी की, जिसे हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, अभी क्वेश्चन आया भी था, तो मंडी की जो स्थापना करी है अजबर सेन ने, आपने याद रखना है। यहाँ पर जैसे आपकी धौला धार हो गया, घुग्गर हो गया, सिकंदर धार हो गया, धार, वेरकोट, या फेमस आपकी हिल रेंजेस है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिवाल्सर लेक बड़ी फेमस है, आप सभी जानते हैं। और ये आपकी किससे संबंध रखती है? पद्म संभव जो है आपके, उनसे ये संबंध रखती है। और जैसे हमारे लोमाशा ऋषि हो गए, और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो भी यहाँ पर रिवाल्सर लेक पे ठहरे हैं। प्राशर लेक की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका जून में होता है। जो आपका प्राशर लेक है वहाँ पर एक फेयर लगता है वहाँ पर, तो आपका जो जून में फेयर होता है। और ये जो प्राशर लेक है, यहाँ पर एक मंदिर बना है, वो किसने बनाया है? वो बनाया आपका बाणसेन ने। कब बनाया है? 1346 में। और ये किस स्टाइल का बना हुआ मंदिर है प्राचीन लेक के किनारे पर? वो है आपका पगोड़ा स्टाइल का। ये क्वेश्चन पहले नॉन यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा गया है। मछियार लेक होगी आपकी, कामरूनाग लेक होगी, ये सारी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में आती है। और
बलह वैली जो है आपकी, वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी की फेमस वैली है। रॉक साल्ट माइंस जो है वो आपकी, सॉल्ट माइंस जो है आपकी गुम्मा एक जगह है मंडी में, वहाँ पर मिलती है। तो देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे ये पहले पूछे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपके आगे भी काम आएंगे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नंगल डैम चुरूरू रेल लाइन? नंगल बांध चुरूरू रेल लाइन की लंबाई कितनी है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 33 किलोमीटर्स। द आर्मी हेडक्वार्टर्स वाज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर? सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए 1864। और आपको इसी टाइम जो है आपकी 1864 में ही शिमला जो है वो इंडिया की समर कैपिटल भी बनी थी। और उस टाइम जो वाइसरॉय कौन था? जॉन लॉरेंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय यशपाल? तो जो यशपाल जी हैं इन्होंने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? तो इन्होंने जो नहीं लिखी है वो है आपकी ऑप्शन ए धरती है बलिदान की। तो जो धरती है बलिदान की ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है शांता कुमार जी ने, तो आपने ये भी याद रखना है। और बीजेपी के जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश में वो कौन थे? शांता कुमार। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट आपका जो एचपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है शायद प्रोसेस सर्वर में या क्लर्क में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी बुक्स लिखी हैं मिस्टर शांता कुमार जी ने, और बाकी कौन सी, जैसे पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, लज्जो, या फिर हिमालय पर लाल छाया। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो किसने लिखी है? शांता कुमार जी ने लिखी है। और यशपाल जी कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं? तो आपने याद रखना है हमीरपुर से। तो ये सारे चीज़ें आपको इसमें नोट डाउन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट? तो आपसे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धर्मशाला। और अगर हम बात करते हैं कांगड़ा को हम किस नाम से भी जानते हैं, ओल्ड नेम जो है तो वो है आपका हम सॉरी त्रिगर्ता के नाम से भी जानते हैं। और जो बैजनाथ है, बैजनाथ को हम और किस नाम से जानते हैं? कीर ग्राम। तो ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछे गए हैं, आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिस्ट्रिक्ट सोलन वॉज सेटअप इन विच ईयर? तो जो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कब सेटअप की थी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये सोलन में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1963 में। जो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे स्मॉल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपने ये भी याद रखना है, आप जानते भी होंगे। और अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट है आपकी किब्बर। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आप जानते हैं लाहौल एंड स्पीति में। टोटल जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कितनी है? 33। और अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, तो कितने हैं? 5 नेशनल पार्क है आपके पास हिमाचल प्रदेश में। द गर्थ कल्टिवेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन? जो गर्थ कल्टीवेशन ट्राइब है वो कौन सी वैली में है? कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, शिमला वैली या पांगी वैली? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कांगड़ा वैली। सेंट्रल स्कूल एट जाखू वॉज ओरिजिनली नॉन एज? तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने जो इसकी ओरिजिनल आंसर की देखी तो यहाँ पर उन्होंने एक्स किया, मतलब ऑप्शन जो है या क्वेश्चन है उन्होंने गलत पूछा गया है। तो सेंट्रल स्कूल ऑफ जाखू वॉज ओरिजिनली नोन एज, जो मुझे लगता है इसका जो आंसर होना चाहिए हारकोर्ट बटलर स्कूल के नाम से ये जाना जाता है। ये इसका जो है ऑप्शन नहीं है। देखिए बटलर स्कूल तो यहाँ पर लिखा है बट हारकोर्ट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बाकी ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। पीपल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट रिवोल्ट अगेंस्ट देयर चीफ इन? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भागल राजसी राज्य के लोगों ने अपने मुखिया से विद्रोह कब किया था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1905। और जो भागल रियासत थी वो किसने फाउंड की थी? तो आपने याद रखना है अजय देव। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है।
हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी टू HP विधानसभा, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का प्रथम सचिव कौन थे? तो आपने याद रखना है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए NC नंदी। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो आपने याद रखना है KL मेहता। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके ICS थे। नेक्स्ट है आपके पास हु सक्सीडेड केहरी सिंह इन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सक्सीडेड केहरी सिंह इन 1811 AD एज द राजा ऑफ बुशहर। 1811 में राजा ऑफ बुशहर कौन बने आफ्टर केहरी सिंह? तो देखिए ऑफिशियल आंसर की में ये भी एक्स मार्क किया गया है। तो वहाँ पर 1811 में जो आई थिंक जितना मुझे याद है उगेर सिंह होते थे, और उनके जो सक्सेशन हुआ था आगे को, तो मनिंदर सिंह जो थे वो बने थे जब उगेर सिंह थे। तो यहाँ पर केहरी सिंह नहीं होना था, तो जो और यहाँ पर इसलिए उन्होंने एक्स मार्क किया, क्वेश्चन गलत पूछा गया। तो उगेर सिंह के बाद मनिंदर सिंह बने थे, तो आप ये याद रख सकते हैं। और आपने ये जरूर याद रखना है, जो केहरी सिंह है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें जानते हैं हम अजान बाहु। अजान बाहु क्यों? बिकॉज ये सीधे स्ट्रेट खड़े होकर भी अपने जो पैरों को थे वो टच कर सकते थे। हमें तो झुकना पड़ता, बट ये स्ट्रेट ही रहकर अपने पैरों को छू सकते थे, इसलिए इन्हें अजान बाहु कहते थे। और इन्हें छत्रपति छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? आपने याद रखना है औरंगजेब। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्परर अकबर? अकबर का समकालीन चंबा का शासक कौन था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप सिंह वर्मन। विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बिलासपुर जिले में इनमें से कौन सा किला स्थित नहीं है? आपसे हमने जैसे अभी अभी ने पहाड़ियों की बात भी करी थी, तो आपकी जैसे बहादुर हो गया, बहादुरपुर ये आपकी बिलासपुर में, रतनपुर भी होगा, शिवाला भी हो गया। महल मोरिया जो है आपका वो नहीं है, करेक्ट आंसर है। और महल मोरिया आपका आता है किसमें? ये आपका हमीरपुर में। और हमीरपुर में भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो भोरंज है, वहाँ पर ये पड़ता है। बात करते हैं जो आपका बहादुरपुर फोर्ट है वो किसने बनाया है? ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो आपने याद रखना है केशव चंद। और आप ये भी याद रख सकते हैं जो आपका सुजानपुर फोर्ट है, सुजानपुर जो किला है वो किसने बनाया है? घमंड चंद ने। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम्स हुआनसांग विजिट देयर इन 1635 AD? कांगड़ा का शासक कौन था जब 635 ईसा में जब आपके जो चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने वहाँ पर यात्रा की थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन है उटेटो। तो आप मुझे इस जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कहीं भी लगता है कि करेक्शन की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स मिल जाते हैं डिफरेंट बुक्स में, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने कोशिश की है कि आपको एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर आपको दिए जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज़ शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि जो मेरे कोशिश है कहीं ना कहीं वो सफल हो और हम आगे भी इस तरीके से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रिपेयर करें। और अभी हम सभी जानते हैं कि आपका GOE का एग्ज़ाम जो है वो लीक हुआ है, तो वहाँ पर देखिए कंप्यूटर की तो बहुत ज़्यादा वेटेज है, बट आपकी जो सिलेक्शन है वो कहाँ से होती है? जो आपकी HP GK हो गया और जो भी आपकी जो जनरल नॉलेज है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।